हेलो हाय वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द यूनिक थॉट। सो आज का हमारा टॉपिक है द आर्ट ऑफ लेटिंग गो, जो सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है कि द आर्ट ऑफ लेटिंग गो ये टॉपिक है। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, आज इसके बारे में जानेंगे कि कोई भी चीज़ को हम लोग कैसे लेट गो करें और इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है और इसका इम्पैक्ट इंसान के जीवन पर क्या पड़ता है। तो बेसिकली इस चीज़ को स्टार्ट करने के लिए पहले ना मैंने बहुत से रिसर्च किया, मैंने बहुत से जाना कि क्या टॉपिक पर हम लोग वर्क कर सकते हैं, किसके ऊपर हम लोग वीडियो बना सकते हैं। तो मैं व्हेन आई वाज स्टडिंग मतलब तो मैंने एक टर्म पढ़ा द आर्ट ऑफ लेटिंग गो। तो मेरे को वो चीज़ हिट की, तो मैंने सोचा इसके ऊपर चलो वीडियोस बनाते हैं और इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। तो मैं आपको 2 से 3 कहानियाँ सुनाऊंगा, फिर उसके बाद हम लोग कंक्लूजन पर पहुँचेंगे कि इसका इम्पैक्ट क्या हुआ और इसके थ्रू समझते हैं कि इसका यदि कोई भी मनुष्य या कोई भी स्टूडेंट्स या कोई भी यंग माइंड्स यदि अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, कोई भी चीज़ करना चाहते हैं, तो किस तरीके से कर सकते हैं। क्योंकि दुनिया में ज्ञान देने वाले बहुत हैं, बट उनके ऊपर जब वो चीज़ें आती है ना, तो देयर आर मेनी फ्यू पीपल्स ओनली जो वो चीज़ को हैंडल कर पा सकते हैं, उस प्रेशर को हैंडल कर पाते हैं और उस चीज़ से मतलब उभर कर मतलब कि नेक्स्ट लेवल पर पहुंच पाते हैं। तो मैं पहला कहानी आपको सुनाना चाहता हूँ। द आर्ट ऑफ लेटिंग गो हमारा टॉपिक है, जैसे मैंने पहले ही बता दिया। तो एक पहला कहानी सुनाना चाहता हूँ और एक रियल कहानी, ये नहीं कि मैंने एक बनावटी बना रहा हूँ। जैसे एक मेरा दोस्त है, जैसे एक मेरा दोस्त था और क्या ना कि वो एक गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपेयर कर रहा था। तो क्या है कि वो 2-3 बार एग्ज़ाम दिया और क्या क्या वो एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाया। वो डिफेंस के लिए प्रिपरेशन कर रहा था और एक बार उसने एग्ज़ाम दिया, तो उसका एग्ज़ाम भी क्लियर हो गया। फिर उसका एक फिज़िकल नहीं क्लियर हो पाया, तो वो थोड़ा दुखी था। वो कह रहा था कि मैं तो ट्राई किया हूँ, मेरे से आगे नहीं हो पाएगा। यदि वो लड़का ये सोचकर छोड़ देता कि यार अब मेरे से नहीं हो पाएगा, मैंने बहुत ट्राई कर लिया, तो इसका मतलब आर्ट ऑफ लेटिंग गो नहीं है, वो गिव अप कर दिया। देर इज अ डिफरेंस बिटवीन आर्ट ऑफ लेटिंग गो एंड गिव अप। गिव अप मतलब कि आपने हार मान लिया कि ये चीज़ आपके लिए बनी ही नहीं है तो वो चीज़ आप उसको छोड़ दिए और तो क्या किया, फिर उसने फिर से कोशिश किया, फिर से वो जाकर उसने एग्ज़ाम दिया। उसने फिज़िकल टेस्ट दिया तो ओवरवेट था। तो उसको क्या है ना कि डिफेंस में क्या होता है कि आपको कुछ दिन का टाइम दिया जाता है कि फिर आप वो चीज़ को जाकर सही करके वापस आओ, फिर से आप फिटनेस का टेस्ट दो। वो आया, फिर से उसने रनिंग स्टार्ट की, उसने बहुत मेहनत किया अपने शरीर के ऊपर, अपने बॉडी के ऊपर, फिजिकल फिटनेस के लिए। और फाइनली जब उसकी फिर से रीटेस्ट हुई तो वो रीटेस्ट मतलब में पास हो गया एंड राइट नाउ हिज इन डिफेंस। और तो डिफेंस में तो पहला ये कहानी था। पहले हम लोग कहानी सुन लेते हैं, बाद में उसके निष्कर्ष पर आएंगे या उसका मोरल क्या था उसके ऊपर आएंगे। पहली है। दूसरी कहानी ये है कि ये भी एक रियली घटना पर कहानी है, ये आप सुनेंगे। 2 दोस्त थे, दोनों दोस्त एक ऑफिस में काम करते थे। मतलब कि एक और दोस्त है थे, मतलब कि तीनों मतलब कि कौन को काम करते थे। उन लोगों ने सोचा कि कुछ स्टार्ट करते हैं, कुछ बड़ा करते हैं। और ये हमारी एज के ही सब है, मैं ये रियल स्टोरी बता रहा हूँ, आप सुनेंगे आपको बहुत मज़ा आएगा। तो उन लोगों ने सोचा कि क्या स्टार्ट करें। तो उन लोगों ने देखा कि आज के युग में स्टार्टअप का बहुत ज़ोर शोर से नाम चल रहा है इंडिया में, स्टार्टअप को बहुत ज़्यादा वैल्यू दी जा रही है। तो उन लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम लोग भी कुछ स्टार्टअप करें। तो उन लोगों ने सभी ने मिलकर क्या किया, उन लोगों ने बहुत से रिसर्च एंड R&D किया। रिसर्च करने के बाद एक निष्कर्ष पर पहुँचे कि चलो एक हम लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं। और हम लोग क्या करते हैं कि जॉब वर्क करवा के किसी से मतलब कि हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करवाते हैं और हम लोग ऑनलाइन सेल करते हैं।
तो उन तीनों दोस्तों ने मिलकर क्या किया, ये बिजनेस स्टार्ट किया। तो उन तीनों ने करने लगा। कभी कभी क्या होता था उन तीनों दोस्तों में कि कोई एक मतलब कि ज़्यादातर डिसीजंस लेते थे, कोई मतलब उसमें ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे, क्योंकि तीनों दोस्त के अलग अलग मेंटेलिटी के थे। बाकी वो लोग तीनों एक पेज पे आने की कोशिश कर रहे थे। इससे ये हुआ कि एक समय आया कि जब उन तीनों का डिसीजन मैच नहीं कर पा रहे थे, वो तीनों मतलब कि एक निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पा रहे थे, कुछ लीडरशिप क्वालिटी के इशू आ गए। और क्या हुआ कि बाद में उसके एक दोस्त ने कहा कि आई थिंक वी नीड टू डिसकंटिन्यू दिस बिजनेस, और वो बिजनेस को बंद कर दिया। ये दूसरी कहानी है। तीसरी कहानी यह है कि एक लड़का था, वो क्या स्कूल में ही सपना देखा था कि मतलब कि कुछ करना है, कुछ बनना है। और क्या क्या उसके बाद वो क्लास 10 पढ़ा, 11 12 पढ़ा, और क्या क्या ग्रेजुएशन भी किया उसने। फिर वो प्रिपरेशन स्टार्ट करने लगा अपने गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस के लिए। अब क्या ना कि उसमें वो लगा रहा, नहीं हो रहा था एग्जाम क्लियर, फिर भी लगा रहा, मतलब कि मेहनत शिद्दत में कोई कमी ना छोड़ी उसने। और क्या है कि कुछ समय ऐसा भी आया कि उसको डीमोटिवेशंस हो गया, मतलब कि उसको ऐसा लगने लगा कि मतलब कि आई वॉज बर्डन फॉर द फैमिली। बट देन ऑल्सो ही वॉज कीप ऑन ट्राइंग, एंड फाइनली ही गॉट selected फॉर द पोस्ट ही वॉज प्रिपेयरिंग, एंड फाइनली उसको वो जॉब मिल गया। तो ये 3 कहानियां मैंने आपको सुनाई। हमारी टॉपिक थी द आर्ट ऑफ लेटिंग गो। तो ये तीनों कहानी से मेरे को क्या शिक्षा मिलता है, या मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है। हमारे जितने भी व्यूअर्स अभी देख रहे हैं, प्लीज़ आपके लाइफ में ये चीज़ हो सकता है तो आप इस कहानी से लेसन ले सकते हो। क्योंकि कहते हैं ना, मतलब कि सफलता उसी को मिलती है जो संघर्ष करना जानता है। सफलता उसी को मिलती है जो संघर्ष करना चाहता है, जानता है। मतलब कि आपको यदि सफल होना है ज़िंदगी में, तो मतलब कि मेहनत, लगन, परिश्रम, और सबसे ज़्यादा है कि डिसिप्लिन आपके लाइफ में होना बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी फील्ड में आपको सक्सेस मिल जाएगा। तो जो पहली मैंने कहानी सुनाई थी, उस कहानी का ये था, क्या उस लड़के ने एक वक्त आकर सोचा कि मैं छोड़ दूं। यदि वो छोड़ देता एग्ज़ाम बीच में ही, मतलब प्रिपरेशन करना छोड़ देता, तो इससे ये साबित हो जाता कि वो डरपोक था। उसने क्या किया, मतलब कि बीच में ही फील्ड में ही, मतलब कि युद्ध के फील्ड में ही बीच में ही वो भाग आया। बाकी उसने छोड़ा नहीं। यदि वो चीज़ छोड़ देता तो उसको क्या कहते हैं, द आर्ट ऑफ लेटिंग गो। यदि हमारे बिहारी में कहते हैं ना, अबे हो ही देखा जाए, मतलब कि चलना देख लेंगे। तो आर्ट ऑफ लेटिंग गो कोई ये मतलब बड़ी कहानी नहीं है, या बड़ी वर्ड नहीं है। ये हम लोग हिंदी बात करते हैं, यार छोड़ना नहीं हुआ छोड़ देते, कुछ दूसरा करते। होता है ना, हम लोग कहते हैं ना कभी लाइफ में, यार ये नहीं होता क्या, कुछ दूसरा कर लेंगे लाइफ में, यार लाइफ बहुत बड़ी चीज़ है। तो इसी को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं द आर्ट ऑफ लेटिंग गो। तो इंग्लिश में सुनने में बहुत अच्छा लगता है, और ये हिंदी में करना, चलना ये नहीं होता कोई दूसरा कर लेंगे, तो हिंदी में उतना मज़ा नहीं आता। दूसरी कहानी से क्या पता चला कि उस बंदे ने मिलकर बिजनेस स्टार्ट किया था, उन लोगों ने क्या किया, बीच में ही छोड़ दिया। तो इससे ये साबित होता है, या मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि वो आर्ट ऑफ लेटिंग गो नहीं था। उसका क्या था, मतलब उसको डर था कि वो लोग सक्सीड कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, इसलिए बीच में छोड़ दिया। तो मतलब कि क्या क्या वो लोग ने डर करके छोड़ दिया, मतलब उस चीज़ को पूरा ही किया ही नहीं। मतलब आप पूरा किए नहीं तो मतलब कि उस चीज़ में तो आप सक्सेस कभी नहीं पा पाओगे ना, कोई भी चीज़ को लेकर। और तीसरी क्या, कि उसने पूरा कोशिश किया, बीच में डिमोटिवेट हो गया, मतलब कि ये नहीं कर पाएंगे, नहीं होगा। फिर से क्या किया, उसने हिम्मत जुटाई वो चीज़ को करने के लिए। फिर से क्या किया, अपने मकसद में, अपने उनको जो सपना देखा था, उनकी जो ड्रीम्स थी, उनको वो पूरा करने में कामयाब रहे। हमारी लाइफ भी इसी तरीके से चलती है। द आर्ट ऑफ लेटिंग गो। लेटिंग गो डजेंट मीन्स कि मतलब कि आपको हमेशा इग्नोर करना है। मतलब कि कुछ चीज़ें आपको लाइफ में इग्नोर करना बेटर होता है, बाकी वो चीज़ें इग्नोर कीजिए जो आपके लाइफ पर इम्पैक्ट ना करे।
जैसे जो सेकेंड केस में क्या था कि जैसे सेकेंड उन लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किया, उसने क्यों छोड़ा, आर्ट ऑफ लेटिंग गो क्यों किया, क्योंकि इसलिए क्या कि उन लोग तीनों का माइंडसेट अलग था, वो तीनों का माइंडसेट ही नहीं मैच कर रहा था। जब तक आपकी माइंडसेट एक पेज पर ना हो, क्योंकि आपके गोल्स तो कॉमन थे, जब आपके गोल्स कॉमन हो एंड इफ यू आर नॉट कमिंग ऑन द सेम पेज, तो मतलब कि इट इज़ नॉट मतलब कि नेसेसरी दैट यू विल अचीव व्हाट यू वांट, तो ये अचीव ही नहीं कर पाओगे ना आप, वही चीज़ है ना। तो इसलिए सेकंड केस पे मतलब कि आर्ट ऑफ लेटिंग को यदि आप कर रहे तो सही है। बाकी फर्स्ट एंड थर्ड केस में मतलब कि वो चीज़ को पाना है, यदि आपका इंडिविजुअल गोल्स है, आपको सोसाइटी को दिखाना है, आपने कुछ मकसद आपका दिमाग में था कि व्हेन यू स्टार्टेड योर जॉब और व्हेन यू स्टार्टेड योर स्कूलिंग, तो ये सब चीज़ जो है उस वक्त आपने सोचा था, तो उस चीज़ को आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो, तो ये चीज़ होता है। एंड द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज डैट कि आर्ट ऑफ लेटिंग गो से लाइफ में आपके बहुत आते हैं कि यार चलना, ये नहीं हुआ तो कुछ और हो जाएगा। बाकी जो आपका प्राइमरी गोल्स है, जो आपकी जो प्राइमरी मोटिव्स है, यू हैव टू ऑलवेज कीप इन योर माइंड एंड यू हैव टू एग्जीक्यूट वेन एवर यू वांट एंड ट्राई टू डू एज मच यू कैन डू R&D रिगार्डिंग दैट, बिकॉज आई नो दैट दिस इज नॉट गोइंग टू हैव अ कॉफ ऑफ केक दैट यू विल ईट। मतलब you need to be little bit hard working, you need to be a little bit patience regarding that, because कहते हैं ना कि ज़िंदगी में हर एक चीज़ यूं ही आसान से नहीं मिल जाती है। कुछ चीज़ों को पाने के लिए आपको उसे तराशना पड़ता है, उसे मेहनत करनी पड़ती है, उसे पाने के लिए आपको अपनी जुनून लगानी पड़ती है। तो इसी तरीके से लाइफ भी है यार, लाइफ इतनी आसानी से नहीं मतलब कि किसी के लाइफ में आपको मतलब कि अच्छी चीज़ आ जाएगी, कुछ कभी अच्छी चीज़ आने के लिए, उसको पाने के लिए, उसको अपने जो आपकी गोल है उसको अपने को अचीव करवाने के लिए क्या करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है। सो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आए। इस वीडियो में यदि आपको कुछ भी मिस्टेक्स लगा हो, तो यदि आप कुछ भी अपने कमेंट्स देना चाहते हो तो प्लीज़ फील फ्री टू गिव योर कमेंट्स एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल द यूनिक थॉट एंड लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।